पुष्पा, मैं झुकेगा नहीं साला। तो ये मूवी जो है वो पुष्पा 2 भी आने वाली है, कब आएगी पता नहीं, लेकिन ये मूवी मैंने देखी थी। देखो यार, साउथ की मूवी में भयानक लोकल भर भर के होता है, गजब लोकल बाजी होती है। फास्ट एंड फ्यूरियस देख लो, दुनिया की सबसे बड़ी लोकल बाजी फिल्म। लोकल बाजी के शहंशाह कौन? मिथुन चक्रवर्ती। तेरा बाप का कुत्ता पालू है कि नहीं? तो हर कोई हर चीज का तो कुत्ता पाल लेते हैं, है ना, कुछ भी बोलो। एनीवे, तो यहां पे अगर हम बात करते हैं पुष्पा की, तो ये भाई अलग ही गजब एटीट्यूड में रहते हैं बादशाह। ये झुकते नहीं किसी के सामने। क्यों नहीं झुकते हैं? क्योंकि एटीट्यूड, ओहो, इंटरनल कॉन्फिडेंस, काम करते हैं, वर्कर हैं ये। लेकिन जैसा फ्रेडरिक नीश ने बोला था ना, ये स्लेव मेंटालिटी से बाहर आ चुके हैं। और उसके बाद जो स्लेव मेंटालिटी से बाहर आ गया, मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था दोस्तों, तो उसमें एक चाइल्ड अब्यूज एक बहुत ही ज्यादा घिनौना सच है हमारी समाज का, मैक्सिमम लोगों के साथ ये हुआ है। तो बता रही थी कि मुझे मेरे रिलेटिव जो है वो, मैं 6-7 साल की उम्र से वो मेरा शारीरिक शोषण करते थे, लेकिन एक दिन मैंने चिल्ला दिया, दैट्स इट, खत्म। बस चिल्लाने की ही देर थी। तो ये चीज है, कई बार ऐसा होता है कि लोग हमको कमजोर समझ लेते हैं, जिसकी वजह से वो हमारी इज्जत नहीं करते हैं, हमको टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। तो पुष्पा जैसा बनना है या रॉकी भाई जैसा बनना है तो क्या करना है? या फिर एपीजे अब्दुल कलाम जैसा बनना है, वल्लभ भाई पटेल जैसा बनना है, सुभाष चंद्र बोस, तो उसके लिए आपको अपनी इज्जत करवानी पड़ेगी। कैसे करवाएंगे मैं बताता हूं। सबसे पहले तो देखिए, इस कोर्स से आप करवा सकते हैं। समर 25 कूपन कोड यूज करिएगा। ये मैंने कोर्स बनाया था, ठीक है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का। तो इसमें टोटल 22 लेक्चर्स हैं और एक एक सेशन लाइव पूरा लेक्चर था, 1 से 1.5 घंटे के थे, 1 to 1.5 आवर्स, ठीक है। और उस समय मैंने ये तीनों कोर्स, अलग अलग नहीं है, तीनों कोर्स हैं, ठीक है, एक साथ ही है, मतलब तीनों ही एक साथ मैंने टोटल, ये बाद में मैंने डिवाइड कर दिया था। तो ये 200 रुपए का मैंने निकाला था मात्र, बस उतना कि हम लोगों को उतना बच जाए, दैट्स इट। बहुत बच्चे एनरोल हुए, बहुत सारे बच्चे कहते सर प्लीज आप सेल निकाल दो, क्योंकि इसका प्राइस बढ़ गया। तो मैंने सेल निकाल दी है। आज रात 12 बजे तक ये कोर्स आप ले सकते हैं। रिकॉर्डेड कोर्स है, याद रखिएगा, लाइव नहीं है, रिकॉर्डेड कोर्स है। लेकिन ये जो मैंने चीजें बताई है ना, विनिंग सीरीज, अंडरस्टैंडिंग द यूनिवर्स, हाउ टू सीरीज, आपको मजा आ जाएगी। इसमें तकरीबन 50 किताबों का, सब पे मैंने सोर्सेज बताए हैं। तो आप इस कोर्स को जरूर अवेल करिए। आप हमारा ऐप स्टडी ग्लोस को डाउनलोड करिए और रात 12 बजे तक ही सेल है। समर 25 आपको कूपन कोड यूज करना है। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, व्हाट यू हैव टू डू, अगर आपको अपनी इज्जत करवानी है। द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मेरा एक लेक्चर था पावर ऑफ साइलेंस पे। साइलेंस, शांत रहना है, यू हैव टू बी साइलेंट। ज्यादा बकबक नहीं करनी है, अपने सपने किसी को नहीं बताने हैं, किसी के सामने बहुत ज्यादा उछलना नहीं है। अपने बहुत खास दोस्तों की बात अलग है। देखिए, आपके जीवन में 2-3 लोग ऐसे होंगे जो आपके बहुत खास होंगे, जिनसे आप सब कुछ बचपना भी कर सकते हैं, जो मन हो वो कर सकते हैं उनके सामने। दे विल नॉट जज यू, नेवर एवर, ठीक है। वो आपसे खूब मस्ती भी करेंगे, आपके खूब बढ़िया तरीके से आपकी खिंचाई भी करेंगे, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे होंगे जो आपके नीचे आने का वेट करेंगे, आपके झुकने का बेसिकली वेट करेंगे वो समझ गए ना। तो यहां पे बात यह है कि आपको सबसे पहले क्या करना है। द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज गो ऑन साइलेंट। दिस इज द स्टेप 1। अपना काम करिए, बहुत ही साइलेंट मोड में करिए, शांति से करिए, क्योंकि आप अपने काम से जज किए जाते हैं। और इसमें मैंने साइलेंस कैसे, जो पावरफुल टेक्निक्स, मैंने इसमें तो तकरीबन 15 टेक्निक्स बताई हैं। और 48 लॉज ऑफ पावर में भी मैंने 48 ऐसे लॉज बताए हैं जिससे आप ये इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो शांत रहना इज दी की। इससे होता क्या है, देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप अपने सपने हर किसी को बताने लगते हैं, तो एक तो हर एक चीज की एनर्जी होती है वो कम होती जाती है, वो मोटिवेशन ही कम होता जाता है, क्योंकि आपने ऑलरेडी सबको गा दिया है। दूसरा पॉइंट ये है कि समाज में फिर बातें होने लगती हैं और आपका मजाक उड़ने लगता है, और कहीं ना कहीं वो आपके कान तक भी आता है और आपको भी डिमोटिवेट करता है, ठीक है। तो हमेशा अपने सपनों को, क्योंकि देखिए, जब टीम इंडिया 2007 का वर्ल्ड कप हारी तो पूरी दुनिया की उम्मीदें उनसे थी, कितनी गालियां पड़ी। लेकिन उसके बाद T20 वर्ल्ड कप जस्ट उसके बाद हुआ 2007 का ही, वो जीत गए वो लोग, क्योंकि उसमें उम्मीदें नहीं थी। तो याद रखिएगा, जब उम्मीदें कम होती, जब आपके सपनों के बारे में किसी को पता ही नहीं है, तो आप अजय होंगे। साथ ही साथ अगर आप अपने सपनों के बारे में बता देते हैं, तो अगला बार आपको कंपटीशन देख लेगा।
अगर आप मान लीजिए कि बहुत इंटेलिजेंट है तो अगला वाला क्या बोलेगा, अरे ये तुम्हारा कंपटीशन है। कई बार आपकी जानबूझ के इज्जत गिराई जाती है। भारत की ब्रिटिशर ने जानबूझ के इज्जत गिराई, तुम यहीं पे ही तुम बिलोंग करते हो, तुम्हारी जगह ही तुम्हारी जमीन पे है। हम बहुत काबिल थे, लेकिन ऐसा होता है ना कि अगर हम बार बार आपको एक ही चीज बोले, आप वो विश्वास करने लगोगे। हिटलर ने कहा था ना कि झूठ को इतनी बार बोलो कि वो सच प्रतीत होने लगे। तो यही होता है कि इतनी बार डिमोटिवेट करवाया जाता है कि आप सच में बोलते हो, कितने भी काबिल हो कि यार सही बात है, मेरी कोई औकात नहीं है। तो उसके लिए आपको साइलेंस पे जाना होगा, ठीक है। दूसरी चीज, सेकेंड चीज, थोड़ा जवाब देना सीखना पड़ेगा, है ना, ये जरूरी है। प्यार से ही जवाब दो, लेकिन जवाब दे दो। सबकी ही जी हुजूरी करने की जरूरत नहीं है। हाँ नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ओके, यस मैन बनने की जरूरत नहीं है। डिसएग्री करो, जरूरी है ये। अगर कोई बिना बात के आपको पिन पॉइंट करे, फर्ज के तौर पे आप बड़ी मेहनत कर रहे हो पढ़ाई के लिए, किसी वजह से सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, किस्मत होती है, 50% किस्मत है, लक है, नहीं हो पा रहा है, मेहनत कर रहे हो, नहीं हो पा रहा है। अब कोई भी उल्टा एरा गिरा के आपको बता दे रहा है कि यार तुम क्या कर रहे हो यार। उसको ये नहीं पता कि आप रात भर कितना तप रहे हो, कितना मुश्किल है, दिन भर रात भर 24 घंटे आपने एक कर दिए, वो बस रिजल्ट देख रहा है। तो बोल दो उससे, प्यार से बोल दो, कायदे से बोल दो, एक बार जवाब दे दो कि अपने दांत, आपको लड़ना नहीं, अपने दांत दिखाओ बस। एक बार अगर आपने वो कर दिया ना, तो अगला इंसान फिर दोबारा कभी आपके मुंह नहीं लगेगा, कभी भी। उसको पता है कि भाई हद के इंसान हमेशा डिफेंसिव मोड पे रहता है, वो अटैकिंग मोड पे तब रहता है जब आप उसको मौका देते हैं। तो आप उसको मौका ही क्यों दे रहे हैं, मत दीजिए मौका। अगर कोई बोल रहा है तो प्यार से उसको जवाब दे दो, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अक्सर यही होता है, कोई ना कोई किसी की बुराई करता है, आपके मुंह पे कर रहा है, वो बात आप तक आ रही है, तो आप जवाब दे दो, खत्म बात, खेल वहीं खत्म हो जाएगा। ये चीज है। तीसरा इंपॉर्टेंट, देखिए अपने इर्द गिर्द उन्हीं लोगों को रखिए जो कि इंपॉर्टेंट है ना। किसी तरीके के डिस्ट्रैक्शन से निकल जाइए, डिस्ट्रैक्शंस इज नॉट दी वे। इंपॉर्टेंट लोगों से ही अपना जो बहुत ज्यादा आपका तालमेल है उन्हीं से ही बैठेगा। ऐसे बहुत सारे लोग आएंगे जाएंगे, इससे होता क्या है ना कि आपकी इज्जत अपने आप घटने लगती है। अगर आप हर किसी को इंपॉर्टेंस देने लगते हैं कि यार ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो फिर अवेलेबिलिटी अगला की, बहुत ज्यादा अवेलेबल भी मत रहो। अगर अपने आप, ये कई बार होता है जब हम लोग रिलेशनशिप में आ रहे होते हैं या हमको गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बनाना होता है कि हम बहुत अवेलेबल, अरे उसने बुलाया मैं अभी इसी वक्त जाऊंगा, ना भैया थोड़ा बिजी रहो। इज्जत ऐसे ही होती है कि थोड़ा सा बिजी रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। बोल दो भाई अगर तुमको काम है तो मैं नहीं आ पाऊंगा, सीधा मना कर दो कि बहुत मुश्किल होगा यार, क्योंकि मुझे काम है। इससे रिस्पेक्ट बढ़ेगी, इस पे अगला इंसान ये समझेगा कि भाई ये हर वक्त अवेलेबल नहीं है। तो हर किसी के लिए अवेलेबल मत रहो बहुत ज्यादा, कोई भी आ रहा है, अरे क्या बात है यार, बहुत बढ़िया, आ जाओ, जी हुजूरी किसी की भी करने की जरूरत नहीं है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, नेक्स्ट, वहां मत जाओ जहां आपकी इज्जत ना हो, और वहां ना बोलो जहां पे आपकी कोई बात की वैल्यू ना हो। सबसे जरूरी बात, पक 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 करने से कोई फायदा नहीं है। आपको लगता है कि लोग आपके लिए बड़ा मर मिटने को तैयार है, वो आपका मजाक उड़ा रहे हैं, बेसिकली आपको नीचे गिरा रहे हैं, आपको पता ही नहीं है ना, आपकी इज्जत कम होती जा रही है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि वहां आपको नहीं जाना है जहां पे आपकी इज्जत ना हो, भले वो आपका कितना भी अच्छा रिश्तेदार हो, भले वो आपके माँ बाप ही क्यों ना हो। अगर वो बोले बेटा चलो, नहीं जाना है वहां पे, क्योंकि वो एक बहुत ही ह्यूमिलिएटिंग कंडीशन होती है जब एक इंसान, आप अकेले वहां पे खड़े होते हो और 10 के 10 लोग आपके ऊपर चढ़ने को तैयार रहते हैं, आपकी बेइज्जती करने को तैयार रहता है। तो वहां पे एकदम नहीं जाना है। आपको लग रहा है कि अगर मेरी उतनी औकात नहीं है कि मैं उस पार्टी में जा पाऊं, क्योंकि वो अमीरों की पार्टी है, मेरा दोस्त मुझसे भले ही बोल रहा है लेकिन वहां पे मुझे बेइज्जती महसूस होगी, तो मैं नहीं जाऊंगा। दैट्स इट, ये जरूरी है। ओके, अपना व्यक्तित्व स्ट्रांग करो, अपनी पर्सनालिटी स्ट्रांग करो, इससे मजा आएगी आपको। जीवन जीतने में यही आपकी मदद करने वाला है, ठीक है। वहां नहीं बोलो जहां की आपकी बात की इज्जत नहीं है, यह बहुत ज्यादा जरूरी है। बोलने से मैं एक और चीज ऐड कर देता हूं, बोलना जरूरी है। ज्ञान एक ऐसी चीज है जिससे अल्टीमेटली पूरी दुनिया आपकी इज्जत करेगी। तो सबसे पहली बात, आपको ज्ञानी भी बनना है। आप बोलो, सॉलिड बोलो, फैक्ट्स के साथ बोलो। कहीं पे कोई डिस्कशन हो रहा है उसके बीच में कूदो, फैक्ट्स दो, अल्टीमेट आपकी इज्जत होगी। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपके पास ये भी नहीं है और बिना बात के बोले जा रहे हो, तो कोई इज्जत नहीं। तो वहां नहीं जाना है जहां पे आपकी इज्जत नहीं, और वहां नहीं बोलना है जहां पे आपके वर्ड्स की कोई वैल्यू ना हो। ओके, तो ये चीजें हैं। अगला, थोड़ा सा एटीट्यूड में रहो।
एटीट्यूड इन द सेंस कि आपको किसी को हर्ट नहीं करना है, याद रखिएगा। किसी को अगर आप किसी का दिल तोड़ रहे हैं, फर्जी कॉन्फिडेंस अगर आप दिखा रहे हो तो वो आपके लिए हानिकारक है। नहीं, आपको हर किसी से बहुत ही प्यार से ऐसे पेश आना है कि आपकी मिसालें दी जाए। चाणक्य ने बोला था ना कि इंसान की अच्छाई जो है, अगर एक इंसान अच्छा है ना तो वो सबसे बड़ा धन है उसका, और वो खुशबू पूरी दुनिया में फैल जाती है। तो वही खुशबू आपको फैलानी है, आपको अच्छा बनना है, बहुत अच्छा बनना है, जितना हो सके अच्छा बन जाओ, लेकिन अच्छाई अच्छा बनो, बेवकूफ ना बनो। देयर इज अ बिग डिफरेंस, थिन लाइन है अच्छा बनना और बेवकूफ बनने में। बेवकूफ ना बनो कि हर कोई तुमको बेवकूफ बना के, हर कोई कट गया तुम्हारा लंबा सा, हर कोई तुम्हारा काट के जा रहा है, नहीं, ये नहीं करना है। अच्छा बनना इज इंपॉर्टेंट, लोगों की मदद करो, जितना हो सके मदद करो, जबरदस्त क्वालिटीज डेवलप करो, डिटर्मिनेशन, ऑनेस्टी। ऑनेस्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी अगर आप बोले बेईमान बनो, उसकी बिल्कुल बात मत मानना, एकदम नहीं। बेईमानी 1% भी आपके अंदर डार्कनेस नहीं आनी चाहिए। वहां एक बार अगर आपने डार्कनेस को अपनी जगह दे दी अंदर, तो पूरे शरीर पे टेक ओवर कर लेती है बेटा, समझ रहे हो। तो अपना कवच बनाओ अच्छाई का, ताकि वो डार्कनेस अंदर ना जा पाए, समझ रहे हो। माया है ये सब, याद रखना बेटा, इससे मुक्त होना है। तो इसीलिए ये, खैर इसमें हमने बहुत अच्छे से बताया कि किस तरीके से माइंड और यूनिवर्स काम करता है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है, अच्छा बनो बट बेवकूफ नहीं बनना है आपको। ओके, थोड़ा सा एटीट्यूड जो है वो आपको लाना पड़ेगा अपने में, और ग्रैटिट्यूड भी लेके आओ, हम्बल रहो। कुछ भी अगर मान लो जरा सा भी आपको नॉलेज हो गई, वो एक मीम नहीं चल रहा है कि स्टॉक मार्केट में 20 रुपए कमाने के बाद फिर उधर से एकदम इमरान हाशमी का वीडियो आ जाता है कि मैं ऊंचा उड़ने के लिए पैदा हुआ हूं मैं, है ना। तो वो नहीं करना, घमंड नहीं करना है, डाउन टू अर्थ रहना, लेकिन थोड़ा सा एटीट्यूड में रहो, ठीक है। कोई भी बोल के ना चाह पाए तुमको, इतना अपनी जो है औकात बना लो, ठीक है। और बिना बात के हर किसी के लिए अवेलेबल ना रहो, थोड़ा सा बिजी रहो। बिजी क्या, बिजी ही रहो, थोड़ा सा क्या, अपने काम से काम मतलब रखो। फ्री फंड की किसी को एडवाइस ना दो, बहुत ज़्यादा किसी को एडवाइस, कोई पूछे तो बता दो, नहीं पूछे तो बस, ज़्यादा नहीं, ठीक है। बाद में वो मुकाम आ जाएगा, हर कोई तुम्हारी सुनेगा। फर्जी में किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो अल्टीमेटली बाद में तुम्हारा ही मजाक उड़ाएगा, तुम तो किसी के लिए अच्छा करके निकल जाओगे। और एक और चीज़, पैसे, हाँ ये चलो एडिशनल मैं बता रहा हूँ, पैसे उधार मत दो, सिंपल। पैसे, भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे अपना ही पैसा मांगने के लिए हमको शर्म आती है। हमने पैसे उधार दे दिए, लेकिन वही पैसा आप मांग नहीं सकते। अजीब बात है, जो पैसा मांग रहा है उसको शर्म नहीं है, वो बेशर्मी से मांग रहा है। और हम जब पैसा लेने जा रहे हैं तो हमको शर्म आ रही है, और वो नहीं दे रहा है पैसा। तो इस पे भी बहुत ज्यादा ध्यान देना है। बिना देखो, जो गया वो गया, उस पर ज्यादा सोचो नहीं, पैसा दोबारा आ जाएगा। लेकिन ये एक लेसन होता है, ये सब लाइफ लेसन है, जो भगवान आपको सिखाता है। पैसा बड़ा मुश्किल से अर्जित होता है, ऐसे फर्जी में बांटते हुए मत फिरो। जिसको जरूरत है वो दो, जिसको जो जेन्युइन है, जो आपको लगे कि इसको वाकई में जरूरत है, उसको बिल्कुल दो। लेकिन जो बिना बात के शराब पीने के लिए पैसा मांग रहे हैं, या कुछ और करने के लिए पैसा मांग रहे हैं, या फर्जी ही पैसा मांग रहे हैं, या आपके पास पैसा है वो इसलिए पैसा मांग रहे हैं, तो मत दो, एकदम दूर हाथ खड़े कर दो कि ना भाई, और सीधा मना कर दो कि भाई देखो यार थोड़ा मुश्किल है मेरा, मैं नहीं दे पाऊंगा, तुम यार कहीं और से देख लो, इट विल बी डिफिकल्ट फॉर मी। क्योंकि लेने में फिर बहुत दिक्कत हो जाती है, जब पैसा निकालने में, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिससे आप अपनी इज्जत करवा सकते हो। अपनी वैल्यू बहुत ज्यादा आपके लिए जरूरी है ना। ऐसा नहीं कि हर कोई आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेने, इससे पता है सबसे ज्यादा दुख आपको ही होगा। आप अंदर से जो है वो थोड़ा सा परेशान होंगे। तो अपनी राज हर किसी के सामने मत खुलो, इतना राज रखो, थोड़ा मिस्टीरियस रहो, जिससे आपकी दुनिया जो है वो बहुत इज्जत करे, ठीक है। और थोड़ा पहनावा भी अच्छा करो, है ना, अच्छे से पहन के जाओ। देखिए कई बार जैसे मैं अपना एग्जांपल लेता हूं, मैं बहुत ज़्यादा पहनावा मेरा अच्छा नहीं है, ठीक है। मैं बहुत ही सिंपल जाता हूं, बहुत ही सिंपल, ठीक है। जीन्स पहन ली, टी शर्ट डाली। मैं इनफैक्ट अभी बहुत बड़ी पार्टी हुई थी, थोड़ा सा अपनी यहाँ पे तारीफ करूंगा, तो बहुत बड़ी पार्टी, तो मैं वहां पे गया। अब मैं सिर्फ टी शर्ट डाली, जीन्स पहन ली और क्रॉक्स पहन ली और घड़ी पहन ली, चला गया मैं, ठीक है। लेकिन थोड़ा अच्छे से बन के गया था, भले ही जो भी है, बट एवरीवन वाज इंटरैक्टिंग विथ मी। तो ये चीज़ है। अगर आपका या तो कॉन्फिडेंस लेवल उस लेवल का हो, ठीक है, कि कॉन्फिडेंस, अब मेरा जैसे कॉन्फिडेंस भगवान की कृपा है कि अच्छा रहता है, ठीक है, तो मैं कैरी कर लेता हूं कुछ। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हो तो आपको अच्छे से ड्रेसअप होने की आवश्यकता है। अच्छे से ड्रेसअप होके जाओ, प्रॉपर ट्रिम, दाढ़ी वाड़ी ट्रिम, बाल वाल बढ़िया कटवा के जाओ, तो मजा आएगी आपको। यू नो, पीपल विल एक्नॉलेज यू, देखेंगे क्या बात है। सिंपल सी बात है कि आप अपनी पर्सनैलिटी को जितना ज्यादा निखारोगे उतनी ज्यादा आपकी इज्जत।
तो ये लेक्चर और ये सारी चीजें मैंने बहुत ही इन डेप्थ इस पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स में बताई हैं, तो इसको आप जरूर अवेल करिएगा। समर 25 कूपन कोड है, इसको यूज करिए। थैंक यू सो मच।